ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी संत रामपाल जी महाराज ने, ये यहीं से चली थी कि संत रामपाल जी महाराज ने भिवानी हिसार हरियाणा संत रामपाल जी महाराज की जो एक प्रदर्शनी बनी हुई है उसके बारे में आपको बताते हैं। सत साहिब जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम में सभी जगत के भाई बहनों को और मेरे भक्तों को सत साहिब परमात्मा की तरफ से और राम राम बोलता हूँ। ये भिवानी आश्रम सतलोक आश्रम भिवानी है। जहाँ आप पहुँचे हो वो सतलोक आश्रम भिवानी संत रामपाल जी महाराज का 3 दिन दिवसीय विश्व शांति समागम है। इसमें ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी बनाई गई है जहाँ दर्शाया गया है सृष्टि रचना, सनातनी सृष्टि रचना। तो ये पहला प्रश्न देख रहे हो आप, यहाँ अनामी लोक से कबीर साहिब असंख्य पकौड़िया वाले पुष्प कमल पर विराजमान अकेले ही थे, विलक्षण विदे शरीर में, तेजोमय शरीर में। तो जब कबीर परमात्मा अकेले थे तब इन्होंने एक वचन शब्द से पुरुष बनाया। वो पुरुष भी विदेह शरीर का ही बनाया और वहां से सृष्टि रचना की शुरुआत हुई। परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि की रचना करी, चार अमर लोक बनाए। कमल के फूल पे बैठे थे पहले, फिर सृष्टि की रचना के चार अमर लोक बनाए। पहला अनामी लोक, फिर अगम लोक, फिर तीसरा अलख लोक, चौथा सतलोक। बाकी आगे सच्चाई भी है। सत साहिब जी, जैसे भी परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने अचिंत को सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। और 16 पुत्रों में से 12वां पुत्र अचिंत को आदेश दिया। अच्छा है। अच्छा, ये जैसे पिछले कटआउट में आपने देखा था कि अचिंत को परमात्मा ने सतलोक की अन्य सृष्टि रचना करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर अचिंत अकेला था, तो उसने अपनी मदद के लिए, अपनी सहायता के लिए अपने ही वचन शक्ति से एक पुरुष की उत्पत्ति करी थी, अक्षर पुरुष की। तो यहाँ से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई है। सच्चाई। अक्षर जब अक्षर पुरुष मानसरोवर जल में स्नान करने गए थे तो वहीं जाके सो गए। तो अचिंत जी ने मालिक से प्रार्थना लगाई, वे मालिक अक्षर पुरुष है ना जो वहीं सो गए हैं, तो मालिक जी ने उन्हें उठाओ और आगे की सृष्टि रचना करनी है। तो मालिक मालिक कबीर परमेश्वर ने उसी जल मानसरोवर जल से एक अंडा बनाया और उस अंडे को जल में छोड़ दिया। उसकी उसके अंडे उसमें एक आत्मा को प्रवेश कराकर उस जल में छोड़ दिया। जैसे ही अंडा जल में गया ना, तो उसकी गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। जैसे अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई तो उसे क्रोध आया। उस क्रोध के कारण जो अंडा था वो फूट गया और ज्योति निरंजन जो काल है ना, जिसे हम काल बोलते, आगे जाके जो काल बनेगा, उसकी उत्पत्ति हुई है। सत्साई सो रहे थे, वो जान मानसरोवर में नहाने के लिए गए थे, वहां सो गए वो जाके। तो उनको जगाने के लिए जब परमात्मा ने मानसरोवर से जल लेकर अंडा बनाया, तो वो अंडा जैसे ही गड़गड़ करता हुआ नीचे तक आया, तो उसकी गड़गड़ाहट से इनकी निंद्रा खुल गई। जैसे इनकी नींद खुली, तो जैसे हम कच्ची नींद में किसी को उठाते हैं तो उसकी आंखों में गुस्सा होता है, तो इनकी आंखों में जो गुस्सा था, इन्होंने क्रोध से उस अंडे की तरफ देखा तो वो अंडा फूट गया। तो उस अंडे से शरपुरुष की उत्पत्ति हुई। शरपुरुष आगे चलकर काल कहलाया। इसमें वही सब दिखाया हुआ है। सत साहिब जी, कबीर साहब ने सबसे पहले सारी सृष्टि की रचना की। फिर मनुष्य दर से सभी आत्माओं का उत्पन्न किया एक वचन शक्ति से, और उनको प्रकाशपुंज शरीर से बनाया। उनको एक आत्मा का इतना प्रकाशपुंज का शरीर है कि 16 सूर्य मिला दे इतना। साहेब जी, ये कबीर परमात्मा जी और अक्षर पुरुष ज्योति निरंजन है। ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष और अजिंत दास, ये तीनों पहले परमात्मा के आदेश अनुसार एक ही द्वीप में रहते थे। फिर कुछ समय के पश्चात ज्योति निरंजन अलग स्थान पाने के लिए कबीर परमात्मा की भक्ति की 70 युग तक एक पैर पर खड़े होके
से फटा था, इसलिए इसके अंदर क्रोध व्याप्त था, इसलिए इसने जाकर के कुर्म का मुकुट छीना। हाँ? ये ज्योति निरंजन है। इसने मतलब अलग ब्रह्मांड पाने के लिए 70 युग तक तप किया। 70 युग के पश्चात परमात्मा ने पूछा भी निरंजन तेरे को क्या चाहिए? तो इसने कहा परमात्मा ये स्थान है मेरे लिए कम है, आप अलग से मेरे को कोई स्थान दो। तो परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। तो इसने पूरे अंदर देखा तो सब स्थान खाली था, कोई रचना नहीं थी इसमें। तब परमात्मा ने मतलब इसको दोबारा इसने एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या स्टार्ट कर दी और दोबारा इसको 70 युग तप किया। तब परमात्मा ने पूछा अब तेरे को क्या दिक्कत है? तो इसने कहा परमात्मा ये ब्रह्मांड सब खाली है, इसके अंदर रचना के लिए मेरे को कुछ सामग्री दो आप। तो परमात्मा ने कहा कि तेरा बड़ा भाई कुर्म है, उसको मैंने सब सामग्री दे रखी है, उसके पास जाओ और आदरपूर्वक विनती करके उससे तेरे को जो कुछ चाहिए वो ले लो। प्रदर्शनी के बारे में बताया गया है, इस प्रदर्शनी के बारे में ठीक है, 12 बताना ये। पहले ज्योति निरंजन काल ने परमात्मा कबीर साहब का सत्युग तक तप करके 21 ब्रह्मांड मांगे थे। फिर ज्योति निरंजन के मन में इच्छा हुई कि मुझे ब्रह्मांड की रचना के लिए कुछ और सामग्री भी चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा सत्ययुग तक परमात्मा कबीर साहब का एक पैर पर खड़े होकर तप किया। तो कबीर साहब से कहा कि मुझे सृष्टि रचना ब्रह्मांड की रचना के लिए कुछ और सामग्री भी चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि मैंने अपनी सारी सामग्री मेरे पहले पुत्र कुरम को दे रखी है, तो कुरम से शिष्टाचार विनम्र भाव से मांगना, वो तुझे दे देगा। तो साहिब जी सबसे सही भी प्रदर्शनी के बारे में गाइड करें। यहाँ ज्योति निरंजन काल तीसरी बार 64 युग तप कर रहे हैं कि कुछ आत्माएं मतलब 21 ब्रह्मांड में मन नहीं लग रहा, तो तीसरी बार तप कर रहे हैं कि कुछ आत्माएं मुझे मिल जाए, हमारे जैसी पुण्य आत्माएं जो कि इसको देखकर आकर्षित हो रही हैं। तो फिर परमात्मा ने इससे पूछा कि अब तुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो तुझे दे दिया। तो इसने कहा कि मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तो परमात्मा ने कहा ये आत्माएं मैं नहीं दे सकता तुझे, ये मेरा अंश है। अगर कोई अपनी इच्छा से सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो तू ले जा सकता है इनको। और हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ 2 साल हो गए। प्रदर्शनी के बारे में, ये एक सृष्टि रचना का पार्ट है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने जो जो हंस आत्माएं जिस ज्योतिर्लिंग के साथ जाना चाहती है उसकी स्वीकृति जानने के लिए परमेश्वर साहब जी ने उनको पूछा भाई कौन कौन जाना चाहता है। थोड़े समय के बाद में किसी ने नहीं बताया, लेकिन कुछ में एक हंस आत्मा ने ऊपर हाथ किया। जिस हंस आत्मा ने ऊपर हाथ किया उसको परमेश्वर कबीर साहिब जी ने एक स्त्री का रूप दिया और स्त्री का रूप देने के बाद उसको वचन शक्ति दी और परमेश्वर जो जितने भी ज्योतिर्लिंग के साथ जाने वाली हंस आत्माएं हैं उनको सूक्ष्म रूप बनाया, अपनी वचन शक्ति सूक्ष्म बनाया और उस स्त्री के अंदर डाल दिया और उनको आदेश दिया कि तुम वचन शक्ति से जितने भी हंस ज्योतिर्लिंग के लोक में उत्पन्न कर सकती हो करने की इजाजत दे दी उसको। सत साहिब जी। प्रदर्शनी के बारे में इस प्रदर्शनी के बारे में गाइड करें। ये परमात्मा सतलोक में अपने सिंहासन पे विराजमान है। परमात्मा ये बताना चाह रहे हैं जो सतलोक में हंस आत्माएं रहते हैं, हंस आत्माएं रहते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मनुष्य दृश्य में उन हंस आत्माओं को उत्पन्न करते हैं पुरुष और स्त्री के रूप में। परमात्मा उस एक आत्मा के बारे में यह बताना चाह रहे हैं कि एक आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य जितना प्रकाश बता रहे हैं, वही शरीर तेज पुंज का बता रहे हैं, बिना हार्ड मास चाम का है उनका शरीर, वही शरीर परमात्मा का है, लेकिन उनका उनसे भी और भी ज्यादा चमकीला बता रहे हैं। परमात्मा का एक रूंग एक बाल करोड़ों सूर्य मिलाओगे तो भी फीका बता रहे हैं। परमात्मा ये दर्शाना चाह रहे हैं। सच्चा है तो मालूम पड़ेगा, बताएंगे। सत साहिब जी, सत साहिब। ये सतलोक में जो प्रदर्शनी है वो परमात्मा कबीर साहब ने जो रची थी ना सतलोक में, वो प्रदर्शनी है। और ये है ज्योत निरंजन और ये है प्रकृति दुर्गा देवी। इन्होंने जो सबसे पहले परमात्मा ने सुंदर युवा लड़की बनाया था
वो युवा लड़की इसके पास में भेज दिया था कि सबसे पहले इसने हाथ ऊपर किया था, तो परमात्मा ने बना के इसके ऊपर इसके साथ में भेज दिया था। वहां जाने के बाद में इस ज्योति निरंजन के मन में खोट उत्पन्न हो गया था, तो इसकी अपनी बहन के साथ में गलत गतिविधि करना चाहता था, वो इसमें दर्शाया गया है सच साहिब जी। जो मेरे पीछे प्रदर्शनी देख रहे हैं, और यहाँ पे संगत भी पहुंची हुई है, बहुत संगत अपनी प्रदर्शनी देख रही है और वीडियो क्लिप भी कर रही है, और एक भक्त से पूछने इस प्रदर्शनी के बारे में गाइड करें। सच्चाई अपनी रक्षा के लिए दुर्गा देवी ने सूक्ष्म रूप बना के और अपने ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और फिर परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद जोगजीत रूप में कबीर परमेश्वर ने इनकी रक्षा करी और इनको पेट से बाहर निकाला। यहाँ पे ज्योति निरंजन ने दुर्गा जी के साथ जब दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो दुर्गा जी ने परमात्मा को याद किया। परमात्मा वहाँ पे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहाँ पे आए और ज्योति निरंजन की गलत हरकतों के कारण दुर्गा जी को और दोनों को सतलोक से निष्कासित कर दिया था 21 ब्रह्मांड से। इस प्रदर्शनी के बारे में गाइड। ये काल भगवान है और ये देवी दुर्गा है। कबीर परमात्मा ने जब इनको सतलोक से बाहर निकाल दिया तो इनका रूप परिवर्तन हो गया और ये काल बन गए और परमात्मा से इन्होंने 70 युग तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए और 21 ब्रह्मांड में सृष्टि का संचालन और जीवों की उत्पत्ति के लिए इन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, और इनको अचेत हालत में रखा यहाँ पर। इस प्रदर्शनी के बारे में ये काल ने तीनों पुत्र उत्पन्न करने के बाद न काल ने दुर्गा से कहा कि आज के बाद मैं अपनी असली के वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा और अव्यक्त रहूंगा और आज के बाद इस सृष्टि का संचालन तुम खुद करोगे। हाँ जी, ये दुर्गा जी है और ये इनके 3 पुत्र है। पहले आपने देखा ये छोटे थे, अब ये बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में इनको 3 विभाग सौंप रही है सृष्टि का संचालन करने के लिए। तो ये ब्रह्मा जी को रजोगुण दे दिया और विष्णु जी को सतोगुण और तमोगुण दे दिया ये शिव जी को। ये है जी यहाँ पे साहिब जी। देवी दुर्गा को परमात्मा ने सतलोक से जब जो चली थी उस समय इसको शब्द शक्ति दी थी कि तू जितने चाहे उतने जीव शब्द से उत्पन्न कर सकती है। तो देवी जी ने सावित्री जी को और लक्ष्मी जी को और पार्वती जी को अपनी शब्द शक्ति से पैदा किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तो इसके पुत्र थे, तो इसने उनको समुद्र में छिपा दिया, क्योंकि अगर वो सामने प्रकट करती देती तो वो कहते कि भाई हम बहन से शादी नहीं करेंगे, इसलिए उनको समुद्र में छिपा दिया। और फिर देवताओं और राक्षसों ने जब समुद्र मंथन किया उस समय सबसे पहले देवी सावित्री निकली जो ब्रह्मा जी को सौंप दी, और फिर निकली लक्ष्मी जी वो विष्णु जी को सौंप दी, और फिर पार्वती जी निकली वो शिव जी को सौंप दी और कहा कि बेटे जाओ और शादी करो और अपनी गृहस्थी संभालो और आगे सृष्टि की रचना करो, आगे जाओ। श्री देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को सावित्री और विष्णु भगवान को लक्ष्मी और शिव भगवान को पार्वती इनको पत्नी रूप में देकर प्रदान किया और साधारण तरह से इनकी शादी की। यहाँ से 21 ब्रह्मांड के काल कलों की सृष्टि कर्म चालू होता है। हनुमानगढ़ राजस्थान 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 साल जी। जी सबसे पहला लाभ तो ये है कि हमें सही भक्ति मार्ग मिला और सत्य ज्ञान मिला, मोक्ष मार्ग का रास्ता मिला और पूर्ण गुरु की पहचान मिली। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी संत रामपाल जी महाराज ने, ये यहीं से चली थी कि संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले जेल में एक अखबार पढ़ा था। उस अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने भूख के कारण अपनी बीमारी का इलाज ना कर पाने के कारण अपनी 3 बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी जहर लेके आत्महत्या कर ली एक नहर में गिर के। तो वहीं से संत रामपाल जी महाराज ने ये जब न्यूज़ पढ़ी तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, कि कोई भी व्यक्ति संसार में भूखा नहीं रहना चाहिए। साहिब जी, ये पीछे आपने देखा एक ये गुरु जी एक अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में उन्होंने एक दुखद घटना देखी, उसमें एक पूरा परिवार। पहली घटना शुरू हुई थी वो जेल के अंदर अखबार पढ़ रहे थे, उससे शुरुआत हुई थी वहां से। हाँ, जेल के अंदर जैसे अखबार पढ़ रहे तो उसमें एक ऐसी दुखद घटना देखी कि एक
मतलब दिल्ली के एक परिवार था जो आर्थिक स्थिति से परेशान था और बीमारी से भी परेशान था, तो उसने अपने तीन बेटियों सहित और खुद भी जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। तो वो गुरु जी के दिल को छू गई, तो गुरु जी ने उसी दिन प्रण किया कि आज के बाद कोई भूखा नहीं सोएगा, हम भूखा नहीं सोने देंगे। तो परमात्मा ने एक अपने अनुयायियों को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी दिन से ये मुहिम चल रही है और परमात्मा सबको दे रहे हैं। जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब असहाय लोगों, जरूरतमंदों के लिए, जैसे आटा है, चावल है, चीनी है, सब तरह की दालें हैं, सारे मसाले हैं, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सोडा, आलू, प्याज, तेल, दूध, सिलेंडर, कुकर, सारे बर्तन। जब जेल में बैठे हुए थे रामपाल जी, वहां से मुहिम शुरू की थी भी, उन्होंने भी गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान और ये सामान देना चाहिए। बिल्कुल उसी समय उन्होंने चालू किया था। वो एक अखबार की कटिंग उन्होंने पढ़ी, वहाँ पे एक परिवार के 3 सदस्य नहर में डूब के मर गए थे भूख भूख से। तभी परमात्मा, वहां से शुरुआत हुई थी। वहां से शुरुआत हुई थी, तभी परमात्मा ने सबका दर्द समझा। और ये मुहिम ऐसा नहीं है कि 1 महीने दी जाएगी, नहीं, जब तक उस परिवार में कोई कमाने वाला बड़ा बच्चा नहीं हो जाएगा, इनकम सोर्स नहीं आने लग जाएगी, तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। हाँ हाँ, ये जैसा कि आपने पीछे देखा होगा, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। ये अन्नपूर्णा मुहिम क्यों चलाई, किस लिए चलाई, ये तो आपने पीछे देख लिया होगा। तो ये उसी का एक पार्ट है। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उसका नारा दिया था, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कहने का मतलब, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वो जेल से बैठे हुए शुरुआत की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जेल धाम में बैठे हुए एक अखबार पढ़ा था। अखबार में उन्होंने एक न्यूज पढ़ी थी कि एक भाई को कोई टीवी की बीमारी थी, वो असहाय, असमर्थ था, परिवार का पालन नहीं कर पाया, तो उसको अपनी सोच से ऐसा लगा कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं तो मेरी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, उसे ऐसा लगा। लेकिन ये वैसे सामाजिक तौर पे किसी भी तौर पे सही नहीं है। आपको कितना टाइम हो गया सेवा करते हुए? मुझे जी लगभग 3 साल हो गई सेवा। आप कहाँ के? मैं बेसिकली, वैसे तो मेरा जीवन भिवानी में ही गुजरा है, मैं हूँ राजस्थान का, मेरे पिताजी यही नौकरी करते थे, शुरू से हम यहीं रहे हैं, तो तकरीबन मुझे 37-38 साल होगी भिवानी में रहते हैं। इस मुहिम के तहत आपको क्या लाभ मिला? देखिए, लाभ का मतलब समझिए कि लाभ किसे मिलता है। लाभ उसे मिलता है अगर मैं नीडी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं असहाय हूं, मैं गुरुजी से प्रार्थना लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा। पहली बात तो परमात्मा ने अपनी शरण में लेके हमको इस लायक बना दिया कि हम 2 वक्त की रोजी रोटी कमा के खा लेते हैं। तो इसलिए इस लाभ की जरूरत उन लोगों को है, जैसा कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, जो कोई असहाय है। कई बार कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, जैसे घर का मुखिया, उसको कैंसर हो गया, वो कमाने नहीं जा सकता। अब कमाने नहीं जा सकता तो आज देखो जी, एक जमाना ऐसा आ गया कि घर परिवार या कोई रिश्तेदार भी कुछ एक लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अब उस कंडीशन में वो इंसान ऐसा आया होगा, अपने बच्चों को कैसे पाले, खाने के लिए खाना तो इंसान को चाहिए ही। से ये मुहिम जारी है? ये मुहिम 2025 से जारी है जी। हजारों परिवारों को इसका लाभ अभी भी मिल रहा है, अभी भी। सत साहिब, जो आप चित्र देख रहे हैं, जो प्रदर्शनी देख रहे हैं, इसमें जो गरीब परिवार है उनको मेडिसिन, चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। जो बुढ़ापे में है, जो अपना जो नहीं इलाज करवा रहे हो, वो हर परिवार को इलाज फ्री दिया जाए। हाँ जी। सच साहिब, संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिसमें से एक चीज निकल के आते हैं शिक्षा। जो गरीब माता पिता होते हैं और अनाथ बच्चे होते हैं, वो अपने स्कूल की फीस नहीं भर पाते, तो संत रामपाल जी महाराज उन बच्चों की फीस भरकर उनको पढ़ाते लिखाते हैं और समझाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज शिक्षा के साथ साथ शिक्षा से संबंधित हर एक चीज की व्यवस्था कराते हैं। स्कूल बैग, स्कूल ड्रेसेस, स्कूल शूज और स्कूल कॉपीज भी देते हैं। और यहाँ तक कि ये चीज नहीं देते, संत रामपाल जी महाराज पेंसिल पेन भी देते हैं बच्चों के लिए। सच्चाई, संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। भगवान देते हैं, जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके लिए मकान बना के देंगे। सच्चाई।
ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई, जिससे बाढ़ पीड़ित गांवों के लिए पाइप एवं मोटरों की सुविधा कराई गई, खाने की सुविधा कराई गई और राशन पानी की सुविधा कराई गई। यहाँ पे एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है कलयुग में सतयुग का आगाज, जिससे संत रामपाल जी महाराज ने गांव के दुख दर्दों को काटकर उन्हें सतयुग के से सुख देना शुरू कर दिया। ये मुहिम केवल हरियाणा में चलाई गई या पूरे देश में चलाई गई, पूरे विश्व में? ये पूरे देश में सब जगह चलाई गई, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जो जहाँ से भी लोग जो भी जरूरतमंद परिवार है उनको दिया। जी, जो जरूरतमंद परिवार है, जिन गांवों में बाढ़ का पानी भरा पड़ा है, उनके लिए मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जो पीछे मेरे तुम चित्र देख रहे हो इन्हें मानवता रक्षा सम्मान, रतन सम्मान सारे जो देख रहे हैं रतन सम्मान मिले हुए। परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा। गुरु ग्रंथ साहिब